राजेश जी, बड़ा सवाल यह है कि ये कितना भी दौड़े, लेकिन जो हालात है, जो हकीकत है देश की, वो सबके सामने है। ख्याली पुलाव कितने भी बनाए जाएं, मंचों पे बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाएं, गोदी मीडिया कितनी कहानी बनाता रहे, लेकिन हकीकत ये है कि गांव में, देहात में, जिलों में आम आदमी का जीना बेहाल है। 5 राज्यों में अगर नींव खिसकी भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर केंद्र में आप क्या परिदृश्य देखते हैं? धन्यवाद संजय। देखिए, सवाल गंभीर है, बड़ा है और सामयिक इसलिए कि 5 राज्यों के नतीजे इस बात को काफी हद तक तय कर देंगे कि सरकार जहां पर डबल इंजन की बात करती है और जहां वो सिंगल इंजन उसका चल रहा है, वहां उसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि ये तो बात सही है कि प्रधानमंत्री जी, भले ही अभी संजीव भाई ने बताया कि चिट्ठी लिखी है और उन्होंने उसमें तारीफ की है, लेकिन कभी भी वो स्थानीय इकाई को, अपने प्रादेशिक नेताओं को, अपने मुख्यमंत्रियों को उनकी कामयाबियों का श्रेय कभी नहीं देते और नहीं देते और सिर्फ अपने नाम का हवाला देते हैं कि आपका वोट मुझे जाएगा। ये उन्होंने रैलियों में कहा है। तो जब वो सिर्फ अपने लिए वोट मांगते हैं, तो जहां चुनाव में पराजित होंगे, तो क्या वो वोट उनको जो नहीं मिलेगा, तो ये हार किसकी मानी जाएगी? प्रादेशिक पार्टियों की, या उनके प्रतिपक्ष की, या फिर उनकी अपनी पार्टी और अपने मुख्यमंत्रियों की? तो कहने का अर्थ ये है कि अगर वो अपनी जीत का सेहरा अपने सिर पे बांधना चाहते हैं, तो हार का ठीकरा भी उन पर ही बनता है। आपने अभी शुरुआत में कुछ मुद्दे उठाए थे, मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि केंद्र सरकार तो सब जगह है, तेलंगाना में भी, मिजोरम में भी है, तो स्थानीय सरकारों का बेशक एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, लेकिन इन सारे राज्यों में आप ये मान के चलेंगे, क्योंकि आपने सारे इतनी व्यवस्था केंद्रीयकृत कर रखी है कि आप अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में जाते हैं और उसके आधार पर वोट मांगते हैं। तो अगर आप हारेंगे, तो जो आपका डबल इंजन तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन उन राज्यों में सिंगल इंजन की भी तो हार होगी, जहां पर बीआरएस सत्ता में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। तो इसका मतलब एक सिंगल इंजन की हार अगर होती है, तो वो प्रादेशिक सिंगल इंजन, जो छोटी ताकत का सिंगल इंजन है, उसने बड़ी ताकत के डबल इंजन को मात दे दी। एक तो बात यह है। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता रहा हूं, आपके शो में कई बार कहा है और आपके प्रतिक्रियाएं भी मैं अक्सर कभी कभी पढ़ लेता हूं। कुछ लोगों को ये लगा करता है कि हम लोग शायद पहले मन बना लेते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं, या कांग्रेस की आलोचना, कांग्रेस की तारीफ करते हैं, या समाजवादी पार्टी की या इंडिया गठबंधन की तारीफ करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि देखिए, कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र तभी लंबा चल सकता है जब उसमें पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष भी मजबूत हो। प्रतिपक्ष के मजबूत होने से मेरा मतलब यह है कि ये नहीं हो सकता कि एक पक्ष जो हो, उसका पहिया जो हो वो ट्रैक्टर के इंजन के पहिए के बराबर हो, और दूसरा जो प्रतिपक्ष हो वो कहीं साइकिल के पहिए के बराबर हो। इतना अगर फासला होगा, तो कभी प्रतिपक्ष पक्ष की आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं कर पाएगा। स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा यही है। इसलिए ये जरूरी है कि पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष भी उतना ही मजबूत हो। अब दूसरी बात ये आती है कि मध्य प्रदेश चूंकि अलग इसलिए है कि मध्य प्रदेश में 20 साल हो गए, 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। एक आध कार्यकाल तो निश्चित रूप से संजीव भी इस बात की गवाही देंगे कि जो 2008 के से लेकर के 13 तक का जो कार्यकाल शिवराज का था, बहुत, मैं खुद भी तारीफ करता हूं उस कार्यकाल की, लेकिन बाद के जो 10 साल बीते हैं वो निहायत ही ब्यूरोक्रेसी के आगे एक समर्पित मुख्यमंत्री की, समर्पण कर चुके मुख्यमंत्री के हैं। वो भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी सरकार की है। वो ऐसे एक नाकारा सरकार की है जो कर्ज लेके घी पी रही है। हर महीने 4,000 करोड़ का आप कर्ज लेते हैं और आप बूढ़ों को, बुजुर्गों को फ्लाइट से तीर्थ यात्रा कराते हैं। लाडली बहनों को आप जो है हर महीने पैसा दे रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। अरे जब कोविड आया था तब तो आपने लाडली बहनाओं की सुध नहीं ली, तब आपने किसी बेटी की सुध नहीं ली, तब आपने किसी भांजे भांजी की सुध नहीं ली।
तब आपने किसी को ध्यान नहीं दिया। अब आप ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। तो ऐसी स्थिति में आप पैसे का दुरुपयोग करते हैं और दूसरी तरफ कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, उनके ड्यूज क्लियर करने के लिए पैसे नहीं है, अन्य सब विभागों की सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए पैसे नहीं है। तो क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र का नमूना है? 20 साल में पार्टी राजरोग से घिर गई है और इन राजरोगों के कारण पार्टी का परफॉर्मेंस नहीं होता। तो एक तो शिवराज सरकार का नाकारापन है, 5 साल का कोई आउटपुट नहीं है, झोली खाली है उपलब्धियों की, और दूसरी तरफ 10 साल का केंद्र का जो झोली है वो नाकारा है, वो खाली है। अब ये बताइए कि ऐसी स्थितियों में कोई भी पार्टी अगर मैदान में आएगी तो वो कैसे वो अपने मतदाताओं से मुंह मांगेगी, अपने वोट मांगेगी। और इसीलिए उनकी पार्टी के नेता कभी तिकड़मे करते हैं, कभी तमाम तरह की नाटकबाजियां करते हैं, धर्म का किसका सहारा लेते हैं, मंदिर यात्राएं निकालते हैं, धर्म यात्राएं निकालते हैं, राम मंदिर का हवाला करते हैं, तमाम इस तरह का कि जब आपके पास कुछ है नहीं तो आप टोटकों का सहारा लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है संजय जी यही बात है कि स्वस्थ लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सेहतमंद होगा कि उनकी पार्टियां उनकी पार्टी जहां भी लंबे समय से राज कर रही है, अब उनको प्रतिपक्ष में बैठने की मानसिकता बना लेनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी। और लोकतंत्र के लिए भी जरूरी भी होता है कि चीजें बदलती रहें, पलटती रहें। एक ताकतवर विपक्ष भी हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करता है। नवीन जायसवाल जी, राजस्थान के क्या हाल हैं? अगर जो रिजल्ट होंगे लोकसभा चुनाव तक, क्या संकेत दे सकते हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं देश की राजनीति को आप? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा नवीन जी, माइक। देखिए, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट तो बात की बात है। फिलहाल भाजपा आपस में ही लड़ती नजर आ रही है। भाजपा कांग्रेस से लड़ाई की बजाय वसुंधरा राजे से लड़ाई में उलझी हुई है। आज की जो स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे को किस तरह से साइडलाइन किया जाए। बीजेपी एक नया नेतृत्व यहाँ बनाना चाहती है, एक नई पार्टी खड़ी करना चाहती है, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 दशक से राजस्थान को लीड कर रही है, राजस्थान भाजपा को लीड कर रही है। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वो, और लगातार राजस्थान के एक क्षेत्र में नेता रही हैं। बीजेपी की, मोदी की, शाह की पहली कोशिश ये है कि वसुंधरा के अलावा एक बीजेपी खड़ी की जाए। नेतृत्व के लेवल पर उन्होंने तय कर दिया वसुंधरा राजे चेहरा नहीं होंगी। पिछली 2 बार वो चेहरा थी और चुनाव जीत कर लेकर आई है, मगर इस बार जैसे परिवर्तन यात्रा निकाली, वसुंधरा राजे ने पहले परिवर्तन यात्रा निकाली थी, खुद ने लीड की थी। इस बार 4 परिवर्तन यात्रा निकाली गई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से सभा में मैसेज दिया कि चेहरा जो है वो कमल का फूल होगा, वसुंधरा राजे नहीं होंगी।